बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं अदील सरफराज। सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। आज हफ्ता 6 मई है जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। आप इस वीडियो को 7 मई को देखेंगे। 6 मई को और 5 मई को पाकिस्तान में एक बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद थे, चीन के वज़ीर ख़ारजा। उसके हवाले से उनका जो दौरा है, कुछ बहुत अहम स्टोरी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो में आप वो इन्फॉर्मेशन यकीनन देख पाएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे, तकरीबन हर वो शख्स जो ये वीडियो देख रहा है उसके जहन में कम से कम अब एक क्लैरिटी मौजूद है कि हुकूमत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा समझती है। हुकूमत ये समझती है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके साथ उनकी राय में हाँ में हाँ मिलाने वाले जो जजेस हैं वो रुकावट हैं हुकूमत के उस मंसूबे की, जिसके तहत वो ये चाहते हैं कि वो अपना इक़्तिदार है उसको तूल दें, उसको बढ़ाएं और इलेक्शंस ना करवाए जाएं, इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। वो ये समझते हैं, नाम लेकर डायरेक्टली कभी ये बात नहीं करते कि ये जनरल फैज़ हमीद की बाक़ियात हैं, लेकिन जब वो कहते हैं ना कि सिस्टम में जनरल फैज़ हमीद के छोड़े हुए सहूलतकार मौजूद हैं, इशारा यहीं पर होता है। ये सबको मालूम है। और हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, क्या नाम लेकर जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, इनके तो नाम लेकर बात की जाती है। इनके हवाले से मौक़िफ़ नोन है, लेकिन हफ्ते के रोज़ बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रुजू किया हुकूमत ने 2 दरख्वास्तों के ज़रिए, और वो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बगल में छुरी और मुंह में राम राम। और ये भी एक आप इसको समझ सकते हैं कि एक तरीके की साजिश है कि एक तरफ आप इन जजेस के हवाले से जो मौक़िफ़ रखते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब आप आते हैं, इसमें जब आप के सामने अदील सरफराज से मैं अभी गुफ्तगू करूँगा, तफसील हम आपके सामने रखेंगे कि क्या मुद्दा लेकर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान छुट्टी के दिन गई। उसमें आप तज़ाद देखेंगे कि हुकूमत का पार्लियामेंट में क्या मौक़िफ़ होता है, हुकूमत किस तरीके से अपने जलसों में, टॉक शोज़ में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में गुफ्तगू करती है। और ये जो काम किया है इसके अंदर भी एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है कि इसका मकसद क्या है। अदील सरफराज, 8 मई को दोबारा समाअत होनी है सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच की, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से। वो बिल जिसके ज़रिए हुकूमत ये चाहती है कि चीफ जस्टिस का इख्तियार ये ख़त्म हो जाए कि वो बेंच बना सकते हैं। आर्टिकल 184(3) के तहत मुकदमात कैसे सुनने हैं, किस तरीके से सुनने हैं, बेंच कौन तश्कील देगा, सो मोटो कैसे होगा, ये एक बड़ा हॉट टॉपिक है। हुकूमत चाहती है कि इनके बाद 2 सीनियर जज साहिबान हैं, उनके पास भी ये इख्तियार आ जाए। उसमें जस्टिस काजी फ़ायज़ी साहब शामिल हैं, जस्टिस तारिक मसूद शामिल हैं। उसके हवाले से हुकूमत का नोन मौक़िफ़ तो हमें मालूम है। अब हुकूमत क्या कह के आई है सुप्रीम कोर्ट, उसने क्या बात की? आज बुनियादी तौर पर ईसा भाई 2 दरख्वास्तें, 2 मुतफ़रक़ दरख्वास्तें फ़ाइल की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में। सिविल मिसलेनियस अपील्स हैं। एक में जवाब जमा करवाया गया है जो अदालत ने उस रोज़ तलब किया था गुज़िश्ता समाअत 2 मई को कि तमाम फ़रीक़ैन अपना तहरीरी तौर पर जवाब जमा करवाएं। एक तो वो जवाब जमा करवाया गया, और उसके साथ दोपहर को एक और मुतफ़रक़ दरख्वास्त जमा करवाई गई जिसमें सोली जो मुद्दा है वो फुल कोर्ट बनाने का है। मगर अगर पहले हम जवाब की तरफ आएँ तो जवाब जो जमा करवाया गया उसमें ये अदालत से अब इस्तदा की गई है कि जो दरख्वास्तें आई हैं, ये जो 2 सीनियर सहाफ़ियों की जानिब से भी दायर की गई हैं, अदर सिद्दीक़ साहब की जानिब से दायर की गई हैं, इन दरख्वास्तों को मुस्तरद किया जाए क्योंकि ये रुकावट हैं जो आप कह सकते हैं आइन और कानून में। उसके बाद वो ये बात कर रहे हैं कि जो दरख्वास्तें आई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इनको अब अदालत अगर मुस्तरद नहीं करती तो फिर जमहूरियत को भी ख़तरा है, और जो पाकिस्तान की आप कह सकते हैं कौमी असम्बली है उसको जो कानून बनाने का एक इख्तियार हासिल है वो ख़त्म हो रहा है, वो इससे ज़िच हो रहा है। दूसरी जानिब जो अब आते हैं मेन, आज जो इन्होंने एक पेंतरा बदला है ना हुकूमत ने, वो फुल कोर्ट की उस दरख्वास्त में फुल कोर्ट चले उन्होंने मुतालबा कर दिया कि आप एक तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बना दें जो कि 15 जजेस हैं। मगर 2 दिलचस्प बातें हैं। एक तो ये कि इसमें अब उन्होंने किसी जज पर एतराज़ नहीं उठाया। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि हमें बोल कर ये कह रहे हैं, इसमें लिख कर ये कह रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम फाजिल जजेस पर मुकम्मल एतबार है हुकूमत पाकिस्तान को। और ये वो हुकूमत कह रही है जिसने पार्लिमान में खड़े होकर 3 जजेस की सैंक्टिटी या उनका जो एक आप अंदाज़ा लगाइए कि ये वो हुकूमत है जो ये कहती है कि 3 जजेस ने पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरू किया है, इनको इस्तेहकाक कमेटी में बुलाया जाएगा, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इनसे जवाब तलब किया जाए, इनसे जो है वो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स कार्रवाई जो है
उसके मिनट्स जो हैं वो मांगे जाएं, रिकॉर्ड उसका तलब किया जाए। मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो जलसे में खड़ी होती हैं और तकरीर करते हुए कहती हैं कि अगर कोई इज़्ज़तदार शख्स होता तो खामोशी से इस्तीफ़ा देकर घर चला जाता। वो ये बात चीफ़ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल के मुतल्लिक कर रही थी। वो नाम लेकर ये बात जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ कर रही थी। इनकी तस्वीर वो जलसे में लगाते हैं। नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू आप लंदन से सुनते हैं, शहबाज शरीफ की तकरीरें, बिलावल भुट्टो जरदारी की, मौलाना फजलुर रहमान की, एक एक शख्स का मौक़िफ़ नोन है। और यहाँ पर अदील सरफराज हमें बता रहे हैं कि हुकूमत ने कहा कि हमें तो किसी जज पर कोई एतराज़ नहीं है। बिल्कुल। और इससे अब आप ये देख लें कि जो हुकूमत है उसने गुज़िश्ता रोज़ जो समाअत हुई थी 2 रोज़ कबल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह ऑब्जर्वेशंस दी थी। उन्होंने कहा था कि चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए हम अपने फ़ैसले पर खड़े हैं। ये एक स्टेटमेंट ऐसी थी जिससे मुझे ये लगता है कि शायद हुकूमत को भी अब समझ आ गई है कि हमारी जितनी भी कोशिशें थीं वो रंग नहीं लेकर आईं। जो जजेस को उन्होंने मलाइन करना था उन्होंने किया, जो जजेस को ब्लैकमेल करने के लिए अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं है, जो ऑडियोज और वीडियोस जारी की गई, ऑडियोज जो निकाली गई, उसके बावजूद एक के बाद एक हमला किया गया। बिल्कुल, इन तमाम तर हमलों को सरवाइव किया है। आप जजेस के साथ इख्तिलाफ कर सकते हैं, जो उनके अपने हाउस को इन ऑर्डर में लाने के हवाले से बहुत सारी बातें हो सकती हैं, मगर इस पर्टिकुलर केस में आपने 3 फाजिल जजेस को टारगेट किया, उनके मुतालिक मुख्तलिफ़ किस्म की आप बातें सामने रखी गई, उनके बारे में ओपनली जलसों में पार्लियामेंट के अंदर तकरीर की गई और उनको यहाँ तक कहा गया कि हम इनको तौहीन पार्लिमान में तलब करेंगे। उनके खिलाफ रेफरेंसेस फाइल करने की बातें की गई, खबरें जानबूझकर चलवाई गई कुछ लोगों से कि उनके खिलाफ रेफरेंसेस तैयार हो गए हैं। वज़ीर कानून साहब लीड कर रहे हैं टीम को जो वजारत कानून में इजलास पर इजलास कर रही है, और आज वही हुकूमत, वही वज़ीर कानून, वही तमाम तर लोग एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान के पीछे छुपते हैं और एक जवाब जमा करवाते हैं जिसमें यह कहा जाता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर मुकम्मल एतबार है, सिर्फ़ और सिर्फ हम ये चाहते हैं कि आइन को देखा जाए और आइन को गौर में रखते हुए तमाम तर जो चीज़ें हैं उनको ज़ेर गौर रखते हुए अब एक फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। और एक और अहम बात इसके अंदर उन्होंने अपनी सफाई देने की जो कोशिश की है वो ये की है कि हम ये नहीं चाहते कि आप किसी एक जज को शामिल करें इस बेंच में। दरअसल वो अब यहाँ पर अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं कि हम काजी फाइज ईसा की बात नहीं कर रहे, हम काजी फाइज ईसा की बात नहीं कर रहे। हम चाह रहे हैं कि तमाम जजेस अक्रॉस द बोर्ड इस बेंच में शामिल हों। वो 8-7 की जो तकसीम है उसको ख़त्म कर रही है हुकूमत। नहीं, मुझे ये बताएं अदील सरफराज, इस सारे मामले में इससे पहले जो इलेक्शंस वाला मामला है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, जितने तमाम मामलात इलेक्शन से रिलेटेड सामने आए हैं, क्योंकि ये मामला भी वन वे और दी अदर ये इलेक्शन की समाअत के हवाले से ही उसी से जुड़ा हुआ है उसका। हाँ, ये सबको मालूम है। वो कहते हैं कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है, ये सबको मालूम है। इट्स एन ओपन सीक्रेट। इसको यानी कि लिख कर बोल कर वो नहीं बताते, लेकिन बैकएंड के ऊपर स्टोरी यही है। इस तमाम वक्त में हुकूमत का जोर इस बात पर है कि फुल कोर्ट बन जाए। अब फुल कोर्ट में हमें जो तकसीम सुप्रीम कोर्ट में नज़र आ रही है वो 8-7 की नज़र आ रही है। हुकूमत को क्यों ये बहुत यकीन है कि अगर ये 7 जजेस जस्टिस काजी फाइज ईसा के हम ख्याल जजेस शामिल हो जाएंगे किसी भी समाअत में, तो एक आधा जज और मैनेज हो जाएगा। सर देखिए, मैनेज तो नहीं होगा कोई भी जज। आज एक बड़ी दिलचस्प बात एक दोस्त बता रहे थे, काजी फाइज ईसा साहब के बहुत करीब हैं एक दोस्त, वो ये कहते हैं कि उधर ये तासुर है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उस तरफ ये तासुर है जो दूसरा 7 का कैंप है, कि जो हम में से जजेस हैं ना, अगर हम कोई बात करेंगे तो हमें 10 दफ़ा सोचना होगा कि हमारे साथ जो 7 हैं ये खड़े भी होंगे या नहीं। मगर दूसरी तरफ जो 8 है ना, वो कुछ भी हो जाए वो वहीं खड़े होंगे, वो इस तरफ नहीं आएंगे। उस तरफ ये मालूम है। और मुझे ये लग रहा है जो हुकूमत है उसको भी ये बात मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी, चीफ जस्टिस कभी भी फुल कोर्ट नहीं बनाएंगे। वो सिर्फ़ और सिर्फ अदालत के सामने अब अपनी टोन को थोड़ा सा टोन डाउन कर रहे हैं और ये सफाइयाँ देने की कोशिश कर रहे हैं। और आज बुनियादी तौर पर इसमें ख़बर मुझे ये नहीं लगी कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। फुल कोर्ट के हवाले से तो ये ओपन कोर्ट में कह चुके हैं। आपके पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदा जो थे हसन रज़ा पाशा, उन्होंने कहा था और अदालत ने बड़ा ही ओपनली उसको चैलेंज किया था। उन्होंने कहा था कि आपको क्या इख्तियार मेरा है, मैं बनाऊंगा जिसको मर्जी बनाऊं, चीफ जस्टिस का अपना स्वाबदीदी इख्तियार है ना। उसके बाद एक और उन्होंने मुद्दा उठाया था मज़ाहिर नकवी साहब का, उसके ऊपर उन्होंने स्नब किया। अब उसके रिएक्शन में इन्होंने अपनी थोड़ी सी पैंतरा बदला है। मगर यहाँ पर जो इन्होंने एक चाल चली है वो यही चली है कि अब जजेस की गुड बुक्स में आना चाह रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा, हमें किसी पे एतराज़ नहीं गुज़िश्ता समाअत पर
शाह महमूद कुरैशी साहब ने दूसरे केस के अंदर एक बड़ी दिलचस्प और हैरानकुन बात की थी। कमरा अदालत के अंदर उन्होंने इंकशाफ किया कि मुज़ाकरात के अंदर, माई लॉर्ड, मैं आपको एक बात बता दूं, जो पाकिस्तान का वज़ीर कानून है वो ये कहता है ये मुज़ाकरात, इनकी बेस जो है वो 4-3 का फैसला है, 3-2 का नहीं है। अब वो दरअसल ये तासुर ये बन गया इस हुकूमत के बारे में, जो मुज़ाकरात भी कर रही है, वो डाउन भी कर रही है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब अदालत के सामने बड़ी आप कह सकते हैं आजाना रवैया भी अपना रहे हैं, मगर दूसरी जानिब हुकूमत वहीं की वहीं खड़ी है। इस बात का चीफ जस्टिस को इदराक है और चीफ जस्टिस ने ओपनली जब अपने फैसले पर खड़े होने की बात की, उसके बाद ये रिएक्शन आया। तो ऑब्वियसली मुझे इसमें यही लग रहा है कि हुकूमत अब शायद पिछले पैरों पर आ गई है, बैकफुट पर आ गई। अच्छा, ये चीज़ जो है वो जितने भी लोग देख रहे हैं वो इसको बड़े आसानी से गेज कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि हुकूमत का इस वक्त रवैया, जब वो अहाता अदालत में दाखिल होते हैं, जब वो सुप्रीम कोर्ट की चार दीवारी के अंदर आते हैं, तो उनका आइन का एहतराम भी उनकी ज़बान पर आ जाता है। वो आर्टिकल के साथ एक और आर्टिकल मिलाकर ये नहीं कहते कि जब फ़लाँ आर्टिकल को फ़लाँ आर्टिकल से मिलाकर पढ़ा जाए तो उसका मतलब ये निकलता है कि इलेक्शंस नहीं हो सकते। वो सुप्रीम कोर्ट के सामने नव्वे रोज़ भी मानते हैं। फ़ारूक एच नाइक जो है वो ऑन द रिकॉर्ड हैं, जो गुज़श्ता समात हुई उस पर फ़ारूक एच नाइक ने भी उसके हवाले से बात की। इन जजेस के हवाले से उनमें से किसी शख्स की ज़बान पर आपने ये बात नहीं सुनी होगी कि जब वो अहाता अदालत में मौजूद होते हैं वो किसी जज का नाम लेकर इस तरीके से एतराज़ कर रहे हो। ये एतराज़ तो बहुत पहले से चल रहे थे। इवन जब 9 रुकनी बेंच बैठा था, 2 जजेस जो हैं उनके हवाले से इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला शुरू हुआ, उस वक्त भी अटॉर्नी जनरल हों, फ़ारूक एच नाइक हों, कामरान मुर्तज़ा हों, तीसरे एक और जज थे, जो एक और वकील थे जो साथ पेश हुए थे, ये जो आज अटॉर्नी जनरल हैं, ये उस वक्त सारे पेश हुए। उस वक्त भी इन्होंने कोई एतराज़ नहीं उठाया कि ये एतराज़ उठाते हैं कि हमें इन 2 जजेस पर एतराज़ है। तो ये कहानी बड़ी आसान सी है कि असल में तो इन्होंने गिरेबान पकड़ना है, लेकिन वहाँ पर जाके वो गिरेबान पकड़ नहीं पाते, वहाँ पर वो पकड़ते हैं पाँव। और इस सारे मामले में अब जो मुद्दा नज़र आता है, और आसान सी इसमें समझने वाली बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है वो जिस तरीके से पास हुआ चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से, वो पास होने के बाद सदर पाकिस्तान के पास गया। सदर पाकिस्तान ने उस पर कुछ सवालात उठाकर और कुछ बहुत ही अहम नुकात उठाकर, आइनी कानूनी नुकात उठाकर, कि एक मातहत लेजिस्लेशन के ज़रिए, एक मातहत कानून साजी के ज़रिए आइनी जो प्रोविजंस हैं उनको कैसे चेंज किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है। आर्टिकल 184(3) आइन का हिस्सा है, उसके लिए 2/3 अक्सरियत दरकार है। इसी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट के जो कवायद व ज़वाबित कवानीन बनते हैं, जो उनका ज़ाब्ता कार बनता है आर्टिकल 191 के तहत, जो 1980 से चला आ रहा है, उसको कैसे आप तब्दील कर सकते हैं। लेकिन हुकूमत जो है वो चाहती ये है कि इसका एंड रिज़ल्ट ये निकले किसी न किसी तरीके से ये बिल एक मरतबा पास हो जाए। अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब ये इख्तियार आ जाएगा शायद 2 मज़ीद जजेस के पास, तो उनको लगता है कि बेंच भी हमारी मर्ज़ी से बनेंगे, सोमोटो भी उनकी मर्ज़ी से होंगे। काजी साहब नहीं है बेंच में, 3 हफ्ते हो गए हैं काजी साहब नहीं है, हफ्ते भी किसी बेंच का हिस्सा नहीं। ये सदीक जान ने इसके हवाले से बड़ी दिलचस्प किस्म की ट्वीट की है, एक बड़ी ही ज़बरदस्त। मैं वो पढ़ रहा था, मैं चाहता था कि मैं सदीक जान के साथ, सदीक जान से रब्ता हुआ भी इस दौरान, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि उसकी मज़ीद, और मैं आपसे उसके ऊपर ज़रूर मौक़िफ़ लूँगा। अलबत्ता फ़िलवक्त के लिए इतना ही है, और इंतज़ार कीजिएगा। चीन के जो वज़ीर ख़ारजा हैं चिंगांग, उनका दौरा, उनकी 2 दिन इस्लामाबाद में प्रेजेंस, और वो दिसंबर में वज़ीर ख़ारजा बने थे। 4 माह से ज़ायद अरसा गुज़रने के बाद पहली मरतबा वो पाकिस्तान आए हैं। कितना सिग्निफिकेंट था, क्या हुआ और क्या पैगाम वाज़े, 2 टोक और बहुत ही विदाउट मिन्सिंग वर्ड्स, अल्फाज को गड़बड़ किए बगैर दिया गया है, कहा गया है, एक मेरा छोटा मशवरा दिया गया है, गुजारिश की गई है। ये वही है वो आपके फॉरेन मिनिस्टर चाइना के, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि पहला दौरा उन्होंने पाकिस्तान का किया। जी बिल्कुल वही है, जिनके मुतल्लिक साले जाफ़र साहब ने दी न्यूज़ में ख़बर लगाई थी। 10 या 11 जनवरी को लगी थी कि नए चीनी वज़ीर ख़ारजा अपनी सफारती इनिंग्स का, अपनी वज़ारत ख़ारजा, वज़ीर ख़ारजा की इनिंग्स का आगाज़ पाकिस्तान के दौरे से करेंगे। वो दुनिया जहान फिर ली और अब वो पाकिस्तान आए हैं। क्या हुआ इस दौरे में इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे। अब तक के लिए इतने, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।